हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है धुरंधर पार्ट 6। और अगर हम लोग पार्ट 5 के रिकैप की बात करें तो यहाँ पर दो न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आगे वाले पार्ट के लिए। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो चलिए देखते हैं और इस मूवी की आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। यस, न्यू दिल्ली। ओके, खबर पक्की है? ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। तुझे भी आया है? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया है। हाँ। टैंगो 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर। गाइस मुझे भी, मगर लोकेशन जामनगर की है, बट सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशंस एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को बताएं। ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे विल हैंडल इट फ्रॉम देयर। ओके। बलूच यूनाइटेड फोर्स शिरानी। ईरानी द वायरल रील सॉन्ग। यस। गिन के रखना भाई। शिरानी साहब, शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया भाई ने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। बहुत खून बहा रहे हैं ना बलोच अपनी आज़ादी के लिए। थोड़ी स्याही बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आज़ादी दिला सको। हाँ रहमान। लूंगे? हाँ जी। शिरानी साहब, ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना है, खास आपके लिए। मरे ये छोटे से सामान की लिस्ट है। अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले पहले मुकम्मल हो जाए तो हो जाएगा। ओह, ये देखो अरशद पप्पू तो फिर भी ठीक है। रहमान डकैत कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। आपका सगा है ना। अपनी सियासत के लिए इतने सालों शह दी आपने उसको। सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियाँ। रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। कितने साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल। 7 साल? तभी मैं कहूँ कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ना, सच्ची। मैं खैर इतनी पुरानी बात अब तो वैसे ही कुछ याद नहीं है। ओह। जवानी का बराबर जोश पॉलिटिशियन है। करी होगी कोई गलती तूने। हाँ। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। ना कोई गंदगी, ना कोई गुंडागर्दी। और इस नेक काम में सबसे पहला कदम होगा वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना, ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 60 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। उबल रहा है ना? शाबाश, ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जाके संभाल मेरी लियारी। अब मेरा शेर पुत्र, शाबाश है। ये ला चुक। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए। हाँ।
लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। गा दिए उन्होंने। जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फेहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। अरे तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे। ओके। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। ओके। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। आप भी नहीं। मंजूर है तो बोलो। सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। डन। चल फिर एसपी 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना कटाई मेरी है। तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अबू कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3 तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे या मैं खुद कुछ इंतजाम करूँ? चंबा दूंगा बुढ़े हाथ का घुमा के तेरे मुंह पे तो सारे इंतजाम तेरे बाहर आ जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। वैसे पेड़ों पे उगते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो। दफा रहे यहाँ से, दफा हो, काफी है, गिन मत यहाँ पर खड़े होकर। थैंक यू। ये अलीना अलोन? क्या हो गया? तकलीफ क्या है तुम्हारे अब्बू को? दिल से बुरे नहीं है मेरे अब्बू। इमेजिन, यतीम बचपन, जवानी तो सियासत में पैर जमाने में ही निकल गई। और पता है 45 पे जाके 27 की लड़की से निकाह और 48 में मैं हुई। तो दादा बनने की उम्र में बाप बने ना, इसलिए हमारे ख्यालातों में इतने फासले। ऊपर से सियासती खानदान के बच्चों पर तो इतनी पाबंदियां होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो दम घुटने से ही मर जाए। ये मेडिकल तो बहाना है, बस कैसे ना कैसे घर से निकलना चाहती हूँ। ज़्यादा दिन वहाँ रह गई तो पापा किसी बर्गर बच्चे से मेरी शादी करा देंगे। बर्गर बच्चे? बर्गर बच्चे से नहीं तो और किससे शादी करोगी? Obviously. लियारी टास्क फोर्स। Whose location? उमर हाइडर। मर्सिडीज। आइए आइए, ईद मुबारक। खैर मुबारक उल्फत। खैर मुबारक फैजल। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? अच्छा, एसपी चौधरी असलम। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है यार तू मेरा। अरे बेटी ईद मुबारक। अरे फैजल मियाँ, सुना है 8वीं में फिर से फेल हो गए। लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह। अरे ये आदमी तो अब्बू से मिलने आता रहता है घर। ये एसपी असलम। बता दिए इन्होंने। दोबारा घर आए तो नजर रखना इस पे। आपको खतरा है इस आदमी से? बहुत ज्यादा खतरा। सर, मार्च 2005 में जावेद खनानी और आईएसआई से मेजर इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ कुछ मीटिंग्स करके एक मैसिव डील साइन की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी नोट्स का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिससे पाकिस्तान बनवाता है।
लेज़ा रेस्क्यू। ओह, हमारी फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसी कंपनी से पाकिस्तान जाता है। दैट्स व्हाई द क्वालिटी इज एज गुड एज रियल। वो प्लेट्स कहाँ से मिली? जनवरी 2007 में MG 2005 नोटों की सीरीज में कुछ डिज़ाइन चेंजेस लाए गए थे, जिसके लिए फिर से लेज़ारस से नई प्लेट्स बनवाई गई थी। अच्छा। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव करी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में कुछ घंटों के लिए हॉल्ट ले लिया। अच्छा। हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी। ओके, ऐसा हुआ था। सर ऑलमोस्ट टॉप 33 सीनियर मोस्ट हाई लेवल की ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स इस डील में शामिल थे। करोड़ों रुपए जावेद खनानी के लंदन अकाउंट से हमारे मंत्री और इन ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। सर आई फील हमें जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेना चाहिए। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सर ये केस हम बाहर भी ले आए ना, तो ये मिनिस्टर्स पॉलिटिकल वेंडटा का झूठा इंजाम लगा के हमें ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। एग्जैक्टली। चुप भी तो नहीं बैठ सकते ना। बंसल, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? क्या? वो वक्त आने पे बदलती है। ओह नाइस। हमारा भी वक्त आएगा। यस। तब तक के लिए नजर और सब्र। कितना गोला बारूद है साहब, सब। हम 5 मिनट में घर से निकल रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, हम पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। डूंगे अंदर जा, रहमान भाई से कहे जल्दी आने जी। वो खनानी बार बार फैक्ट्री से फोन किए जा रहा है। जाहिर सी बात है, सभी इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी चालू कर भाई। सामान लेके खनानी के लिए निकलो। इसकी तबीयत खराब होगी, अचानक अस्पताल लेके जा रहा हूँ। भाई हम भी चलते हैं ना आपके अरे साथ। निकलना है यार, डोंगा है मेरे साथ। और सुन, हिसाब बराबर देख, हरामी किसी के सगे नहीं है। जी। चल चलना है। सारे के सारे रहमान भाई के साथ रहेंगे। चलो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो अंदर, गाड़ी निकालो। सारा सामान लोड हो गया कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। यस। क्या हो गया? इनका दिमाग चल रहा है। हाँ। सब ठीक है? सोच रहे हैं सब। हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का वादा किया था। वालेकुम अस्सलाम। शिमा साहब, सब खैरियत? सब खैरियत। और भाई चेक कर लें, लिस्ट के हिसाब से सारा सामान है। क्या बात है? अरे अजमल इस्माइल बेटा, शर्मा मत, उठाओ, तुम्हारे लिए ही मंगवाए। वही है जो हम सोच रहे हैं। यस। ये 26/11 की बातें हो रही हैं यहाँ पर। हाँ। तो यहाँ से बंदूक यहाँ से। यस। कमाल कर दिया रहमान ने। आई नहीं? वो किसी काम में मसरूफ थे इसलिए आ नहीं पाए। दुआ भेजिए।
तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक खुलासा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ वो खुलासा। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, चैनल सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।